नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है दर्शकों आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की। संजय सिंह जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, शराब घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 4 अक्टूबर को ईडी अचानक से संजय सिंह के घर पर पहुंच जाती है और छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। कहा जाता है कि संजय सिंह पर करोड़ों के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा है। दिल्ली की आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई थी और बाद में घोटाला होने के बाद इस आबकारी नीति को बंद कर दिया गया। इस आबकारी नीति के बंद होने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इसमें फंसती हुई नजर आई। कहा जाने लगा कि दिल्ली सरकार के इन दिग्गज मंत्रियों ने करोड़ों का घोटाला किया और कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति का दुरुपयोग किया। इस आबकारी नीति के बंद होने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ गई। शुरुआत दिल्ली के डिप्टी सीएम और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से होती है, जिन्हें ईडी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लेती है। लगभग 10.5 महीने तिहाड़ जेल में बिताने वाले मनीष सिसोदिया आज भी जेल में बंद हैं और राहत उन्हें नहीं मिल पाई। बता दें कि इन 10.5 महीनों में मनीष सिसोदिया महज 2 बार जेल से बाहर निकले हैं, वो भी कुछ घंटों की अंतरिम जमानत पर, जिसके लिए भी उन्हें काफी ज्यादा अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। और अगर बात करें संजय सिंह की, तो संजय सिंह को तो वो भी नसीब नहीं हो पा रहा। संजय सिंह जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन संजय सिंह खामोश नजर नहीं आ रहे हैं। वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में कल देखा गया कि संजय सिंह ने जेल में रहते हुए भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए जो अन्न और जल है उसे त्यागते हुए उपवास रखने का फैसला लिया। इसी के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं के नाम से एक संदेश भेजा और कहा कि हर शुक्रवार को तमाम आप कार्यकर्ता देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए महंगाई, बेरोजगारी और लगातार बढ़ रहे अपराध से देश की जनता को लड़ने की शक्ति मिले, इसके लिए उपवास रखने की जरूरत है। जहां जेल में रहते हुए संजय सिंह भारत माता के लिए व्रत रखते हुए नजर आए, तो ऐसा ही नजारा जेल के बाहर भी देखने के लिए मिला। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने भी जेल के बाहर रहते हुए व्रत रखा, उपवास रखा और इसके बाद वो कहती हुई नजर आई कि उनके पति जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए वो जेल में रहकर संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष सिर्फ उनका नहीं बल्कि आज पूरे देश का है और अपने पति के इस संघर्ष में वो उनके साथ हैं। जानकारी दे दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में अनीता सिंह के साथ आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता और समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई उसमें अनीता सिंह भी भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण करती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि वो भी अपने पति के साथ हर शुक्रवार को उपवास रखेंगी, अन्न और जल को त्याग देंगी, क्योंकि उनके पति भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराधों के खिलाफ, तानाशाही सरकार के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में वो अपने पति के साथ हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब भी संजय सिंह की पत्नी ने यही बयान दिया था। वो तब भी यही कहती हुई नजर आई थी कि उनके पति को फंसाया गया है फर्जी मामले में।
अगर बात करें यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल पर भी ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। ईडी उन्हें 3 बार समन भेज चुकी है और जो ये सबसे आखिरी समन ईडी ने उन्हें भेजा था, इस समन में अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी को ईडी के दफ्तर में पेश होना होगा शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए। लेकिन सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर में पेश होंगे या नहीं। इससे पहले भी 2 समन भेजे गए और माना जा रहा है कि अगर इस बार भी अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष अगर पेश नहीं होते हैं तो फिर ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। ऐसे में कई अहम सवाल कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो फिर आखिरकार पार्टी का क्या होगा। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम के तौर पर दिल्ली सरकार को संभाल रहे थे, वो पहले से ही जेल में बंद है। संजय सिंह जो पार्टी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखे जाते थे, वो भी जेल में बंद है। और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल भी जेल चले जाते हैं तो आखिरकार आम आदमी पार्टी किस तरह से इस मुश्किल दौर से अपने आप को निकालेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद किस तरह से दिल्ली की जो सरकार है वो आगे काम करेगी, इसे लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वो जेल चले जाएंगे तो वो जेल से सरकार चलाएंगे। दिल्ली की जनता चाहती है कि वो जेल में रहकर भी सरकार को चलाए और इसीलिए जनता के इस फैसले का वो पूरा सहयोग करते हैं। और अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है तो इसके बाद भी वो जेल में ही रहेंगे और जेल से रहकर सरकार चलाएंगे। कई अहम सवाल जो बार बार निकल करके सामने आ रहे हैं कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, क्या वो कट्टर ईमानदार है या नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी का चोला पहना है। क्योंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस भी लगातार एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसी आम आदमी पार्टी जहां एक और अपने आप को यहां पर पूरी तरह से बेकसूर बता रही है, ईमानदार बता रही है, तो ईडी का साफ तौर पर कहना है कि 338 करोड़ के घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मुख्य रूप से शामिल हैं और अब जांच की आंच अरविंद केजरीवाल पर भी गिरती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें संजय सिंह की, जानकारी दे दें कि 27 जनवरी को संजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। ऐसे में पार्टी ने उनकी जगह पर उनकी जिम्मेदारी राघव चड्ढा को सौंपी थी, लेकिन आपको बता दें कि सभापति जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है राघव चड्ढा को संजय सिंह की जगह पर उनके पदभार को संभालने के लिए, जिसके बाद सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर राघव चड्ढा नहीं तो फिर आखिरकार ये बड़ी जिम्मेदारी अब कौन संभालता हुआ नजर आएगा। क्या संजय सिंह जेल में रहते हुए इस पद को संभालेंगे? लेकिन विपक्ष की तरफ से उन मुद्दों को आखिरकार जेल में रहते हुए संजय सिंह कैसे उठा पाएंगे, राज्यसभा में अब संजय सिंह का आखिरकार किस तरह से योगदान रहेगा, ये तमाम सवाल लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में दर्शकों अब देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि संजय सिंह की पत्नी जो लगातार कह रही है कि उनके पति बेकसूर हैं, ईमानदार हैं और सिर्फ उन्हें इसीलिए जेल में डाला गया क्योंकि वो सड़क से लेकर संसद तक तानाशाही मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को उठा रहे थे और वो अपनी आवाज को ना उठा सके, इसीलिए उन्हें इस फर्जी मामले में जेल में भेजने का काम केंद्र सरकार ने किया है। क्या आपको भी लगता है कि वाकई में संजय सिंह एक ईमानदार नेता हैं और उन्हें फर्जी मामले में फंसाया गया है? आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।